परम आदरणीय मित्रों, डिजाइन योर डेस्टिनी के सफर में एक बार फिर से आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और हमने भी पिछले सोमवार मंगलवार बात की। कल का दिन गैप हुआ, मैं कल आना चाह रहा था, किसी कारणवश नहीं आ पाया, लेकिन आज पुनः मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो हमने जो बहुत सारे विषयों पर बात की थी, बहुत सारे लोग मेरे पास जो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के आए थे कि जब डेस्टिनी डिजाइन करना चाहते हैं, डिजाइन का वर्क जब हम करते हैं तो हमारे सामने क्या क्या समस्याएं आती है, उनमें सब मुझे बता। उसमें से वर्तमान उलझनों के साथ हम कैसे अपनी डेस्टिनी को डिजाइन कर सकते हैं, उसके ऊपर मैंने कुछ बात रखने की कोशिश की थी। और एक विषय मैंने, और उसमें जो आया था उससे बहुत सारे विषय आए थे, लेकिन सारे विषय तो जो होते हैं वो व्यक्ति के विचार व्यवहार संस्कार के होते हैं, लेकिन आदत और संस्कार के भी होते हैं। लेकिन एक विषय बहुत महत्वपूर्ण आया था कि जो दीदीर भैया ने मुझे बताया कि हम अक्सर अपनी भविष्य की चिंता को लेकर के और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के अक्सर दोनों में लड़ाई होती रहती है। तो मैंने उन्होंने एक ही बात की थी कि भैया दीदी आप लोग लड़ाई मत कीजिए, क्योंकि लड़ाई अगर करेंगे तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर किसी चीज पर आना तो आपके बच्चों पर ही आना, और आप उनके भविष्य के लिए चिंता और उनके लिए लड़ाई करेंगे। आप बैठ करके योजना बनाइए कैसे काम हो सकता है। हो सकता है किसी चीज पर कम काम हो सकता है किसी चीज पर ज्यादा काम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम होगा। कम या ज्यादा फर्क होता है, उससे कोई फर्क नहीं होता। अब मैं जो महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, जो ये पति पत्नी के बीच में अक्सर झगड़े होते रहते हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। मुझे लगता है दुनिया में कोई ऐसा घर नहीं होगा जब पति पत्नी होंगे और उनके बीच में झगड़े नहीं होंगे। आजकल तो बहुत ज्यादा सारी चीजें हो गई, क्योंकि स्त्री पुरुष का जो दर्जा वो एकदम बराबर है। महिलाओं ने बहुत तरक्की की है, बहुत ऊपर पहुंची है, बहुत सारी चीजें। तो उन्हें लगता है कि उनको अपना हक अधिकार मिलना चाहिए, वाजिब है, बिल्कुल मिलना चाहिए, बहुत सम्मान करते हैं। और हमारे संस्कारों में, हमारे सनातन धर्म ने हमें कहा भी है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां ईश्वर का वास होता है। ऐसी बहुत सारी बातें हम सनातन धर्म में सीखते हैं। लेकिन बात आती कि ये स्त्री और पुरुष जो आपस में लड़ाते क्यों, हम पति पत्नी से हटा दें, पति पत्नी से हटा दें, और अगर हम सिर्फ स्त्री पुरुष की बात करें, क्योंकि इस दुनिया में अगर इंसान भी है जानवर भी है तो वो सिर्फ दो ही उसमें है, या तो स्त्री है या पुरुष है। एक्सेप्शनल कुछ अलग हो सकता है, बात अलग हो, लेकिन स्त्री पुरुष मुख्यतः है, चाहे वो जानवरों में हो चाहे मनुष्यों की योनि में हो, किसी भी तरीके से ये बातें उनमें होती है। फिर इन दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है? अगर हम शारीरिक रूप से देखें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जब हम हटा देते हैं तो दोनों के अंदर आत्मा है, दोनों के अंदर हृदय है, दोनों के अंदर मस्तिष्क है, मन, सब कुछ वो है। स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक शारीरिक संरचना का फर्क है, इसलिए स्त्री पुरुष कहलाते हैं। लेकिन उसके अलावा ये जो डिफरेंस की बड़ी बात है, और जो दोनों के बीच में टकराव वाली बात है, ऐसा होता है ना, कई बार पति बोलता है यार ये तो मेरी सुनती नहीं है, मेरे हिसाब से काम नहीं चलता। पत्नी बोलती है ये तो मेरे हिसाब से चलती ही नहीं है, बस पता नहीं कहाँ मेरा पाला पड़ गया। पति भी ऐसा बोलता है, पत्नी भी ऐसे बोलती है। दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त टकराव भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। इस टकराव का कारण होता है, सबसे पहला कारण होता है हमारी आदत, हमारे विचार, हमारे व्यवहार और हमारे संस्कार। हमें कहाँ शिक्षा मिली है, हमारे साथ आदत कैसी है, हमें संस्कार कैसे, हमारे विचार कैसे, व्यवहार कैसे, उसके अंदर से हमारे अंदर विचार आते हैं, सोच आते हैं, हमारा मन उस तरीके से काम करता है, और इस वजह से हमारे अंदर जो भी बातें आती है और फिर आपस में टकराव होता है। ये एक सामान्य सी बात है, पूरी दुनिया में यही चलता है। शिक्षा कैसी मिली है, आचार व्यवहार कैसे मिले। आप देखिए आदत जो होती है ना, आदमी आदत छोड़ता नहीं है। मैं आज बात तो स्त्री पुरुष पे करूँ, लेकिन आदत की बात आई है तो मैं बात बताना चाहूंगा कि हम जो आदत कर लेते हैं वो आदत हमारी संस्कार बन जाती है। जो संस्कार हमारे सामने आते तो हमें तकलीफें आना शुरू होती है, मतलब बहुत सारी चीजें हमारे आना शुरू होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमारी माँ बोलती है, मतलब बच्चों की दादी बोलती, तू भी ऐसी करता था, तू भी छोटा था ऐसे करता था। तो वो जो आदतें होती है ना, वो हमारे अंदर जो आदतें होती है हमारी संस्कार बन जाती है, और संस्कार हेरिडिटरी होकर के, वंशानुगत होकर के हमारे बच्चों में भी आ जाती है। इसलिए हमारे बच्चे वही करते हैं जैसे हम करते हैं। तो फिर हम बच्चों को फिर हम जब देखते तो हमें लगता है ये सही कर रहा है, गलत करता है। हमें एहसास होता है कि अरे यार हम भी बचपन में ऐसे सीखा। ये बहुत अच्छा अनुभव है, मुझे ये अनुभव आया जब मेरा बच्चा कुछ करता है तो मम्मी ने मुझे बोला तू भी ऐसे करता था। मुझे अपना पसंद है कि अच्छा मैं बचपन में ऐसा था, मैं ऐसे करता था। क्या अलग बात है, लेकिन बात निकली तो बात बताने की
मेरे मन में आई इसलिए मैंने बताया। अब हम बात करते हैं कि स्त्री और पुरुष में टकराव क्यों होता है। मैंने बताया शिक्षा, आदत, विचार, व्यवहार, संस्कार होते हैं, इसलिए अपनी आदतें और अपने संस्कार, विचार और अपने व्यवहार पर, और अपनी अगर शिक्षा कम है तो शिक्षा के ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। सीखने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे बाबा लोग प्रवचन भी देते हैं, कथाकार प्रवचन देते हैं, यूट्यूब और गूगल भरा पड़ा है। आप अच्छे आदत, विचार, व्यवहार, संस्कार सीख सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको स्त्री पुरुष में दोनों में टकराव और दोनों अलग अलग दिशा में होने की बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। मुझे लगता नहीं है कि शायद लोगों को ये बात पता भी होगी। मुझे लगता है 99% लोगों को ये बात पता नहीं होगी। इसलिए पता नहीं होगी क्योंकि स्त्री और पुरुष जो पूरे शारीरिक संरचना है, इस शारीरिक संरचना के अंदर ऊर्जा बहुत काम करती है। ऊर्जा बहुत काम करती है। तो ऊर्जा जब काम करती है तो ये ऊर्जा कहां से आती है? हमारे शरीर के अंदर आती है। आपने अक्सर सुना होगा शरीर में 7 चक्र हैं और 7 चक्रों के अंदर ही पूरा चलता है। पूरा संसार, पूरा जीवन उसके अंदर चलता है। हमारे आदत, विचार, व्यवहार भी उसके अनुसार चलते हैं। और हमारे चक्र अगर ठीक नहीं है तो फिर वो हमारा जीवन भी उसका ठीक नहीं चलता। बड़ा विषय है, आध्यात्मिक विषय है। लेकिन जो स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग होने वाली बात है, उस अलग अलग होने वाली बात के अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जब जन्म होता, अगर स्त्री हुई, वैज्ञानिक कारण है कि स्त्री हो गया पुरुष होगा, लेकिन अगर स्त्री हुई तो आपने देखा होगा कि बच्चे की जो नाभि होती है, जिसको नाल भी बोलते हैं, वो मां से जुड़ी होती है। मतलब पूरा संचालन जो होता है, मैं प्राकृतिक बात बता रहा हूँ, ईश्वर की व्यवस्था बता रहा हूँ आपको, धार्मिक और आध्यात्मिक बात बता रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है, नहीं पता होगी। स्त्री का या पुरुष का, सबका जो जीवन चलता है 9 महीने माह के गर्भ के अंदर, वो नाभि से चलता है। वहीं से सांस लेता है, वहीं से भोजन लेता है, वहीं से एहसास होता है, वहीं से आदत और संस्कार भी वहीं से आते हैं। तो नाभि के केंद्र में होता है ना। अभी जब मातृ दिवस आया था तो मैंने एक विचार पोस्ट किया था, याद आया तो बता रहा हूं कि सिर्फ एक माँ होती है। स्त्रियों की बात इसलिए बता रहा हूं कि सिर्फ एक माँ होती है जो ये जानती कि आपकी उम्र आपसे 9 महीने ज्यादा है। खैर, माँ पिता ही जान सकते हैं, आप भी नहीं जानते। आपको लगता है मैं 40 साल का हूं, लेकिन आप 40 साल 9 महीने के अपनी माँ से पूछिए कि आपकी माँ इस चीज का एहसास करती है। और एक बहुत बड़ी बात और स्त्री के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मतलब आपके शरीर में इतना दर्द होगा ना, असहनीय दर्द सहन करके भी आपको जन्म देने की जो प्रक्रिया वो एक स्त्री करती है, वो माँ करती है, इसलिए वो परमात्मा कहलाती है। इसीलिए परमात्मा कहलाती, इसीलिए माँ के पैरों में अलग अलग, कोई स्वर्ग बोलता, कोई जन्नत बोलता, बहुत सारी बातें, वो एक अलग तरह की बात है, एक अलग संस्कार वाली बात है, संस्कृति वाली बात है। अब बात हम कर रहे थे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जब बच्चे का जन्म होता है और उसमें स्त्री जब जन्म लेती है तो उसका जो नाभि केंद्र होता है, यहाँ पर ऊर्जा का जो केंद्र होता है वो चंद्रमा होता है। भाई, 2 प्राकृतिक ऊर्जाएं हमारे दिन में 24 घंटे में आती है। सूर्य आता है, चंद्रमा आता है, दोनों अपने समय से आते हैं और अपने समय से चले आते हैं। बेसिकली अस्त नहीं होते हैं, पृथ्वी घूम जाती है, दोनों अपनी जगह पर टिके हुए हैं। सिर्फ पृथ्वी घूम जाती है, इसलिए हमें अस्त और सूर्योदय और सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्र अस्त का हमें पता चलता है। दिन और रात इसलिए होते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी जगह पर स्थिर। लेकिन इस पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ी ऊर्जा का कोई केंद्र है तो वो सूर्य है और चंद्रमा है। तो जब स्त्री का जन्म होता है तो उसका जो नाभि केंद्र होता है, यहाँ चंद्रमा का उदय होता है। अब मैं इसका एग्जांपल होता हूँ, देखिए आप देखिए, जब लड़की बड़ी होती करती तो वो गुड़ियों के साथ खेलती है ना। वो हो सकता है कि कुछ किचन की चीजें खेलती, कुछ डेकोरेशन की चीजें करती, कुछ मेकअप की चीजों के साथ खेलती है ना। वो तोड़ फोड़ नहीं करती, वो संभाल के रखती। ये चंद्र जो शीतल का प्रतीक होता है, चंद्रमा की प्रकृति को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्त्री की प्रकृति चंद्रमा की तरह होती है और क्यों होती है। और चंद्रमा मन का कारक भी होता है, इसलिए वो मन से बड़ी स्ट्रांग होती है। और चंद्रमा की शीतलता भी उसके अंदर होती है, इसलिए उसको ज्यादा गुस्सा भी नहीं आता, बहुत सारी चीजें होती। लेकिन एक बहुत बड़ी बात उससे अलग है। अब एक ये तो स्त्री की बात हुई, लेकिन जब पुरुष का जन्म होता है, जब किसी बालक का जन्म होता है तो उसका जो नाभि केंद्र होता है वहां सूर्य होता है। अब देखिए, सूर्य बढ़ता है तो तेज 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 बढ़ता जाता है। इसलिए आप देखिए, लड़के जब बड़े होते जाते हैं तो कार से खेलेंगे, इससे खेलेंगे, उससे खेलेंगे, चीजों को तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, मारेंगे, पिटेंगे, सब करेंगे, बहुत सारी चीजें करती है। क्योंकि सूर्य जैसे जैसे बढ़ता अपना तेज और गर्मी बढ़ाती जाता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है सूर्य चंद्रमा की ओर परिवर्तित हो जाता है। और स्त्रियों का जो चंद्रमा है वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो चंद्रमा से सूर्य की ओर परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए, आप अक्सर 12, 15 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 25 साल, 40 साल की उम्र तक आप देखेंगे कि पुरुष का सूर्य जो है वो चंद्रमा की ओर जा रहा है।
इसलिए 40, 42, 45 अक्सर आपने देखा होगा कि आदमी बहुत सिंसियर भी हो जाता है, बहुत गंभीर भी हो जाता है, बहुत उसके अंदर धैर्य भी हो जाता है और उसका गुस्सा भी कम हो जाता है। लोग बोलते हैं समझदारी आ गई, समझदारी आ गई है, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था है, आचार व्यवहार संस्कार अपनी जगह होते हैं। लेकिन सूर्य से चंद्रमा की ओर जाते आते आप देखिए कि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा उम्र का हो जाता है तो बहुत सेंसिटिव भी हो जाता है, बहुत नाजुक भी हो जाता है और कई सारे लोग बहुत स्थिर हो जाते हैं और शीतल स्वभाव के हो जाते हैं। लोग बोलते हैं अरे ये तो बुढ़ा हो गया, अभी खत्म हो गया। खत्म नहीं हो गया भैया, वो प्रकृति की जो चंद्रमा की जो प्रकृति है, चंद्रमा की प्रकृति के अनुसार हो गया है ना। अब उसके बाद चंद्रमा की प्रकृति, जो चंद्रमा की जो ऊर्जा काम करती है वो काम करती है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर और होती है। उसके बाद में स्त्री को देखिए, स्त्री का जो चंद्रमा रहता है जब ये बढ़ती जाती है 40, 50, 60 साल के बाद आके सूर्य में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि सूर्य अस्त होता है चंद्रमा आता है, चंद्रमा अस्त होता है सूर्य आता है, ऐसा हम मान सकते हैं, है ना। तो पृथ्वी घूमती है, इसलिए ऊर्जा का केंद्र भी पृथ्वी है, इसलिए घूमती है, तो ये सारा असर होता है। तो जब चंद्रमा से सूर्य की ओर बढ़ते तो आप देखिए 50-60 वर्ष के बाद महिला के चेहरे पर अलग चमक आ जाती है, एक तेज आ जाता है, आंखों में चमक आ जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल होता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। किसी भी चीज, लड़ने का मतलब किसी भी चीज में संघर्ष और पराक्रम करने के लिए खड़ी रहेगी। जो जितनी एज की महिला रहेगी आप देखना कि वो उतनी ज्यादा प्रभावशाली रहेगी, उतना ज्यादा उनमें प्रभाव रहेगा, बहुत सारी बातें रहेगी और इसीलिए महिलाएं पुरुषों से अधिक जीती भी है। इसलिए उनका जीवन जो है, जो ईश्वर की प्रकृति के हिसाब से पुरुष से अधिक चलता भी है। ये सारी चीजें होती हैं, ये एक अलग विषय है, जीवन मरण का विषय है, लेकिन फिर भी प्रकृति का जो विषय उस पर अलग होता है। इससे सूर्य और चंद्रमा की जो प्रकृति होती है, अगर आप इसके अध्ययन को समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि पुरुषों और स्त्रियों में मतभेद क्यों होता है, दोनों के आचार व्यवहार अलग अलग क्यों होते हैं, क्यों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, क्यों एक दूसरे को हमेशा चलता रहता है, सारी चीजें होती, बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बहुत सारे विषय, सारी चीजें। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, एक बहुत बड़ी चीज है कि जब पति पत्नी होते हैं, जब मेरे पास दीदी भैया जो आते दोनों पति पत्नी थे, मैं उनके लिए विशेष बोलता हूँ कि पति पत्नी जो होते हैं उनके बीच में जो भी संस्कार चलता है, हमारा जो विवाह संस्कार है, जो जीवन भर बांध के रखने वाला संस्कार है, ये प्रेम को जन्म देता है। हमने किसी लड़की को देखा नहीं, किसी लड़के को देखा, लेकिन विवाह हो गया, ये बड़ी बात है। ये प्रेम का असली स्वरूप है, ये प्रेम का आपने देखा तो आकर्षण हुआ, आकर्षण खत्म हो सकता है, आकर्षण के बाद सम्मोहन भी हो सकता है, आकर्षण के बाद और भी चीजें होती है, आकर्षण के बाद ममता भी हो सकती है। हम ममता तो किससे भी हो जाते हैं, हम कुत्ता पालते हैं, घोड़ा पालते हैं, गाय पालते हैं, उससे ममता रहती है ना, उसके साथ प्यार भी होता है, तो हम उस ममता को प्यार का नाम देते हैं। लेकिन प्यार और प्रेम बहुत अलग चीज है। मैं बहुत कम शब्दों में समझाना चाहूंगा कि प्यार एक पुष्प जैसा होता है। अगर पति पत्नी के बीच में सुबह झगड़ा है और शाम को प्रेम है, या सुबह प्रेम है और शाम को झगड़ा, तो समझ लेना ये असली प्यार है, ये बिल्कुल असली प्यार। क्योंकि जो फूल होता है ना, वो सुबह खिलता है, महकता है और शाम को मुरझा जाता है। मुरझा जाता से मतलब वो अस्त हो जाता है, ऐसा हम बोल सकते। फिर सुबह खुलता है, फिर होता है, बस उसको कोई तोड़े ना। इसलिए पति पत्नी के संबंध अगर ना टूटे, इसलिए विवाह एक बंधन, ये विवाह एक संस्कार हमारे बीच में ऐसा आ गया है, पाणी ग्रहण संस्कार, जिसकी वजह से फूल टूटता नहीं है। अब आप देखिए जिनकी शादी के 25 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल हो चुके हैं, उनको आप देखिए, उनका जीवन देखिए, दोनों पति पत्नी का, वो किसी भी उम्र में होंगे, वो 60 वर्ष के ऊपर में, लेकिन उन दोनों के बीच का आप प्रेम देखिए, उनसे अनुभव लेकर के आप सीखिए कि उनका जीवन में उनका अनुभव क्या था। और सबसे बड़ी चीज, वैवाहिक जीवन का अनुभव उनके बीच में क्या रहा, दोनों के बीच में आपसी प्रेम और तालमेल का जीवन कैसा रहा, ये सीखने की बात है। तो जब सूर्य से चंद्रमा और चंद्रमा से सूर्य आता है, इसलिए प्रकृति और ऊर्जा अलग अलग हो जाती है, इसलिए दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, इसलिए आचार व्यवहार संस्कार और शिक्षा पर भी डिपेंड करता है, इसलिए दोनों के बीच में मतभेद होना स्वाभाविक है। इसलिए एक पूरब बोला जाता है, एक पश्चिम बोला जाता है, एक प्लस बोला जाता है, एक माइनस बोला जाता है। बहुत सारी बातें आप इसको वैज्ञानिक, धार्मिक, आध्यात्मिक किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन जो मैंने प्रेम की बात कही कि प्रेम जो होता है, प्यार जो होता है, वही हमें बांध के रखता है, इसीलिए विवाह संस्कार किया जाता है। और विवाह संस्कार में प्रेम से ही सब कुछ चलता है। और समझने की बात है कि सूर्य की प्रकृति कैसी है, चंद्रमा की प्रकृति कैसी है, तो एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये बात अगर आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आपको उसके लिए सूर्य चंद्रमा का अध्ययन करना पड़ेगा और उसके बाद में उसकी प्रकृति के अनुसार आप दोनों को साथ में बैठ के करना पड़ेगा। जो मैंने प्रेम की बात बताई कि अगर प्लास्टिक का फूल है तो देखिए, प्लास्टिक का फूल तो मुरझाता नहीं है, हमेशा एक जैसा दिखता है
आप उसे धो सकते हैं, धूल जम जाए तो उसे साफ कर सकते हैं, और जब धूल जम जाए और साफ कर सकते हैं तो वो कोई महक भी नहीं देता है, आप उसे परफ्यूम जरूर लगा सकते हैं। लेकिन जो असली फूल होता है, मतलब वास्तविक जो प्रेम होता है, वो फूल की तरह होता है, उसे तोड़ा ना जाए तो धीरे धीरे बढ़ता है। बाग बगीचे में जाके देखिए, एक दिन फूल बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है और इतना बड़ा हो जाता है ना। तो इसलिए ये फूल की तरह सच्चा प्रेम होता है कि सुबह अगर महकता है तो शाम को मुरझा भी जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि दोनों पति पत्नी के बीच में बहुत लड़ाइयां हो रही है, सुबह लड़ाई, शाम को प्रेम, और सुबह प्रेम और शाम को लड़ाई हो रही, बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं, किसी आचार व्यवहार संस्कार में जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नेगेटिव जाने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव हो जाइए, बहुत प्यारा आपके बीच में। और बच्चों को लेकर के अगर आप सोचते हैं, करते हैं, और कैरियर को लेकर के आप बात करें तो निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छी तरीके से हैं और जी रहे हैं, और अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से जी रहे हैं। इतना मुझे पता था, जितना मैंने आपको बताया। मैं भी वैवाहिक जीवन में हूँ, बहुत सारी चीजें होती हैं, कोशिश करता हूँ कि मैं इन सारी चीजों को कर पाऊँ, और अपनी पत्नी से भी ये अपेक्षा करता हूँ कि वो भी इस तरीके से मुझे समझे। पर बात सूर्य और चंद्रमा की, कई बार समझ में आती, कई बार समझ में नहीं आती है, लड़ाई भी होती है, फिर आप इसे गुजारते हैं। ये सब घर की कहानी है, हर पति पत्नी की कहानी है। पर ये व्यक्तिगत बात मैंने इसलिए बताई कि मैं आपको अच्छी बात बताऊं और पता चले कि मैं ही ना कर पाऊं, तो मैं प्रयास करता हूं सारी चीजों को करने का और समझने का। और आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि आप इस सूर्य चंद्रमा की प्रकृति को समझिए, आचार व्यवहार संस्कार को समझिए। एक बात और बताना चाहूंगा, आखिरी बात बोलना चाह रहा हूं। देखिए क्या होता है कि स्त्री लड़की जब शादी करके आती है तो 25 वर्ष वो अपने माता पिता के घर बिताती है। अब 25 वर्ष में जो उसके आचार व्यवहार संस्कार शिक्षा, वो उसकी आदतें वहीं हो जाती है, वहीं संस्कार होते हैं। अब वो जब आपके घर में आएगी तो आपके घर का संस्कार विचार व्यवहार अलग है, तो उसको एडजस्ट होने में समय लगता है। इसलिए देखिए कि आप शादी साल भर तक तो बहुत अच्छी चलती है, लोगों को बड़ी खुशी, साल बाद लोगों को निराशा सी होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि ये जो आचार व्यवहार संस्कार वाली जो बात है, इसके बाद फिर धीरे 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 पति पत्नी दोनों एक साथ सेट होकर के चलते हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विषय है, मैं बात नहीं करना चाहता ज्यादा इसके ऊपर, क्योंकि ये विषय नहीं है। हमारे विषय डिजाइन योर डेस्टिनी है। डेस्टिनी के अंदर एक बहुत बड़ा विषय था कि व्यक्ति जो होता है एक वैवाहिक जीवन जीता है, गृहस्थ जीवन जीता है, बच्चों को लेकर जीता है, माता पिता के साथ जीता है, भाई बहनों के साथ जीता है। इसे बहुत सारे विषय आ सकते हैं। इन विषयों से ऊपर उठिए और अपनी डेस्टिनी को डिजाइन करने के लिए तय कीजिए। और एक बहुत बड़ा विषय जो था पति पत्नी वाला, तो इस डिजाइन और डेस्टिनी से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विषय सामने आया तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि मैं इस विषय पर जो जानता हूं वो आपसे चर्चा करूं। और मैंने इसलिए आपसे चर्चा की, और मेरी ये आशा है, ये अपेक्षा है कि निश्चित तौर पे बात आपको समझ में आई होगी और आप इसे समझे होंगे और इसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करेंगे, आप आगे भी बढ़ेंगे। और अब फाइनली आप अपनी जो डेस्टिनी उसको डिजाइन करने की तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी हम इसके ऊपर कुछ आगे बात और करने वाले हैं। मैं अब 1-2 दिन की छुट्टी लूंगा, मुझे कहीं बाहर जाना है। उसके बाद में फिर सृष्टि के ऊपर हम बात करेंगे, नेचर के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आप जो भी डेस्टिनी डिजाइन करते हैं उसमें प्रकृति की ऊर्जा आपके साथ बहुत सारी काम करती है। तो सृष्टि क्या है उसको समझने की आवश्यकता है। उसके बाद जो चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे संस्कार हमारे बहुत सारी ऐसे आते हैं, उनके धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है। मतलब मैं प्रत्येक व्यक्ति के कार्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे कुछ कार्यों की बात कर रहा हूं जिनसे आपको लाभ हो सकता है, वो धार्मिक है ना, और आध्यात्मिक हो सकते हैं। तो उनको करने के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या हो सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप करते हैं लेकिन आपको ध्यान नहीं है। तो ये करने की सारी बातें जो है, मैं इसके बाद डिजाइन योर डेस्टिनी में अब कोशिश करूंगा कि मैं मुझे लगता है सोमवार मंगलवार के बाद ही आपसे मिलना हो सकता है, या हो सकता है दोनों में से किसी एक दिन फिर से मिलना हो जाए। मैं प्रयास करूंगा अपने सारे अनुभव को लेकर के, अपने अध्ययन को लेकर के एक बार फिर आपसे मिलूंगा। आप सब अपनी डेस्टिनी डिजाइन करने की तैयारी कीजिए। मैं पूर्णतः आपके साथ हूं, सहयोग और समय पूरा दूंगा, बस मुझे आपके सहयोग और समय की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।